डे के मौके पर जिन लोगों ने दूसरों की मदद का ये जिम्मा उठाया, तो जहाँ अब्दुल रज्जाक साहब हैं, वहीं ज़मीर अहमद ज़मीर, ये ऐसे सहयोगी हैं, मलेरकोटला में भी रहते हैं, लेकिन रचनात्मक और सृजनात्मक कामों में मुबतला नहीं, समर्पित रूप से है। तो मैं विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, नेक ख्याल के लिए, नेक काम के लिए। तो ज़मीर अहमद ज़मीर साहब, विश्व भाईचारा टाइम्स पे आपका हार्दिक इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व भाईचारा के साथ साथ हमारे डॉक्टर बिलाल सबका साहब का, कि जिनके चैनल के थ्रू आज मुझे अपने समाज से बात करने का मौका मिला। ये ज़मीर अहमद ज़मीर साहब अपने समाज में रचनात्मक काम भी करते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा, ये नेक काम तो कर दिया, मीर समाज को सकारात्मक संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या देना चाहते हैं ज़मीर अहमद ज़मीर साहब? बस समाज को जी मैसेज तो यही है कि आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दें। भले ही एक रोटी कम खा लें, क्योंकि रोटी खाने से ठीक है, इंसान तंदुरुस्त होता है, पेट भरता है, लेकिन एजुकेशन से नस्लें भरती हैं, नस्लों में अंधेरा ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों से जहालत के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के ये अंधेरे दूर हो जाएं, तो आपको पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने से ही ज़िंदगी बनती है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब जा कर के हमारी नस्लें संभलेंगी। और इस कारवां के, इस कबीले के हमारे बुजुर्ग नत्थी खान साहब हैं, जो कि सबसे वरिष्ठ हैं। मैं उनसे चाहूँगा, उनका विश्व भाईचारा टाइम्स स्वागत करता है। आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में इस्तकबाल है नत्थी खान साहब। मैं विश्व भाईचारा के जो संपादक हैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने काफ़िला मीर के इस मंच पे आके सब लोगों को आपस में बातचीतों के माध्यम से और सबको ये कराया। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि महिला विंग की जो भी अभी नहीं है, संपादक है या वो दूसरी अपने मीडिया प्रभारी हैं, कि हमारे समाज में शिक्षा तो हम लड़कियों को भी ला रहे हैं। जैसे हमारी खुद की मेरी जो पोती है वो मेडिकल में है, पोता मेरा इंजीनियर है, और मेरे समाज के उनसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोग आगे होकर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि हमारे समाज को अगर कुछ और नहीं दे सके तो कम से कम 8 लाख से कम इनकम है वार्षिक हमारे समाज की, तो उन लोगों को बीपीएल स्वतः योजना से जुड़वाया जाए कि स्वतः ही बीपीएल का लाभ उनको मिले, जिससे ओबीसी में हमारी जाति है उसको कम से कम वो छात्रवृत्ति तो बच्चों को मिल सके, जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि नशा मुक्ति हमारे पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जितने भी हमारे लोग हैं संगीत से जुड़े हैं, और इसके अलावा भी जो ये नशा मुक्ति का है कि नशा करके हमारी बहन बेटी महिलाएं जिनको है उनके साथ में किसी तरह का बदसलूक होता है, और कोई भी आदमी अपनी बात पर आरूढ़ नहीं रहता, और आज निकाह हुई शाम को सुबह तलाक हो जाती है। तो ऐसे उस विषय पर मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ समाज के भाइयों को, और विश्व जो भाईचारा का जो संपादक साहब हैं उनको, कि ये 2-3 मुद्दे जो हैं विशेष तौर से लाए जाएं, और जो संविधान की धारा 341 के तहत मुस्लिम लोगों को वंचित किया है, हमारी मीरासी कौम जो है वो पूरे 5 धर्मों को मानने वाली है, और उसी आधार पर हमको मतलब आरक्षण दिलवाने की कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी महिला विंग जो कि रवीना खान मीर जी के नेतृत्व में संचालित है और क्रियान्वित है, यहाँ इनके बुजुर्ग नत्थी खान साहब बैठे हुए, रवीना जी का नाम मैंने ले लिया, MS बावरा जी हरियाणा प्रदेश के, जी, और हमारे समाज सेवी, सजग, सतर्क, समर्पित प्रहरी रिजवान खान साहब भी सामाजिक कामों में देखे जाते हैं, वो सब लोग मंच पे आसीन हैं। तो मैं जसविंदर कौर सोल जी हैं, ये मानव के अधिकारों के लिए समर्पित होकर सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ में लोकतंत्र की मूल आत्मा को, प्रस्तावना को भी बल देने का काम कर रही हैं। तो मैं सीधे चलता हूँ इनकी महिला
अध्यक्ष रवीना जी से। रवीना जी, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज आपने ये कार्यक्रम जो किया, इसका उद्देश्य क्या है? जी शुक्रिया भाई साहब। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, इन सबको ये एक रास्ता पता होना चाहिए कि हमारी महिलाएं किसी भी बात में कम नहीं हैं। हम इनको अगर पढ़ाई लिखाई में या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं से भी हम इसको आगे लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही होनहार अच्छे काम करके दिखाएंगे। भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। जी, आज का जो कार्यक्रम है, आपने इस कार्यक्रम में कितनी मशीनें वितरित की हैं? 21 मशीनें। किनको दी हैं? बेवाओं को, मीर समाज की। मीर समाज की बेवाओं को, जिसमें दीगर एक आध दो दीगर भी हैं जो हमारे नज़दीक जुड़ी हुई हैं। और ये मशीनें हमने सिलाई मशीनें इस वजह से दी हैं कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, क्योंकि हमारी बहन बेटी हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, गरीब हैं, रोज़गार नहीं है, तो इससे ऐसा है कि वो अपनी हक हलाल रोज़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पालें और दूसरों को भी सिखाए। इससे ये जो आपने नेक काम किया है, मीर डे पे किया है, तो मीर डे का दूसरी वर्षगांठ है? ये तीसरी वर्षगांठ है, तीसरा प्रोग्राम है ये मीर डे का। और ये इस प्रोग्राम से हमने शुरुआत की है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो है निकाह करेंगे और उसका खर्चा काफिला मीर उठाएगा। इनका भावार्थ है कहने का कि सेवा के कामों को प्रतिरूप दिया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत की है। और मेरे साथ अभी जो मैंने बताया था कि अमृतसर से बहन, मैं जसविंदर कौर जी से आपका विश्व भाईचारा टाइम्स पे स्वागत है। धन्यवाद जी। आज जो इस कार्यक्रम में आए और आपको ये दिया, तो आप यहाँ पर महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा महिलाओं के लिए यही संदेश है, क्योंकि मैं मानव अधिकारों पे काम कर रही हूँ, तो महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं। महिलाएं आगे आएँ। और दूसरी बात ये कि मैं हर माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को ज़रूर शिक्षित करें, क्योंकि अगर बेटी शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो सुंदर एक समाज देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों को आगे शिक्षा देती है। सो लड़कियों को उनके पर देने चाहिए, उन्हें उड़ने देना चाहिए, पर काटने नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों में इतनी पोटेंशियल है। अगर आज का हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक औरत हैं। उनका आदिवासी से लेकर एक गवर्नर से आज राष्ट्रपति तक का जो सफ़र है वो हर औरत के लिए एक प्राउड मोमेंट है जी। आप सरकार से इस समाज के लिए क्या मांग करना चाहती हैं? मैं सरकार से इस समाज के लिए ये मांग करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये समाज किसी और दूसरी कम्युनिटी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे तो गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ने ही सबसे प्यारा इनको ही माना है, उनके बहुत करीब रहे हैं ये लोग। तो हम लोग तो इनसे एक सांझ के नाते से जुड़े हुए हैं। और रही सरकार की बात, तो इन लोगों को इनके हक मिलने चाहिए। जो मैं अधिकारों की बात कर रही हूँ, इनके जो हक बनते हैं इनको मिलने चाहिए। शिक्षा का हक हो, चाहे इनके सेहत प्रति हक हो, चाहे इनकी कोई नौकरी के हक हो, या इनका राजनीति में आने का हक हो, जितने भी जो इनके राइट्स हैं इनको मिलने चाहिए जी। मेरे साथ नौजवान साथी हैं, उनका विश्व भाईचारा टाइम्स में स्वागत है। अपना नाम और परिचय बताइए। साधारण कार्यकर्ता हूँ और सबसे पहले मैं पहली बार आपके विश्व भाईचारा टाइम्स के चैनल पे आ रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने मीडिया में आकर और चैनल स्थापित किया, उसके लिए आपको ढेरों मुबारकबाद। और विश्व भाईचारा टाइम्स के पूरे ग्रुप को बधाई कि वो इतने अच्छे से लोगों की आवाज़ सरकारों तक और सरकारों की मंशा लोगों तक पहुँचाने का काम कर। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान मीर साहब ने शुभकामनाएं भी दी हैं। और मैं गुजारिश कर रहा हूं दर्शकों से कि YouTube पर विश्व भाईचारा टाइम्स हमारा चैनल है, इसे आप देखें भी और सब्सक्राइब भी करें, और सुधार के लिए सुझाव भी दें, क्योंकि हम सुधार करने के लिए सबसे अग्रणी हैं। अब मेरे साथ हरियाणा से बावरा जी हैं, वो अपना नाम और परिचय देंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं विश्व भाईचारा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ें चुन कर सरकार तक, लोगों तक पहुंचाते हो। मैं MS बावरा राजस्थान से फिल्म आर्टिस्ट और हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष हूँ। मुझे सौभाग्य कि मैं राजस्थान से हरियाणा में आया, प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। मेरा सरकार से ये सब्जेक्ट है कि
कि हमारी जो कौम है मिरासी जो पिछड़ी कौम है, आज तक हमारी कहीं धर्मशाला नहीं है, कहीं हमारा हॉस्टल नहीं है, कहीं हमारा कोई ऐसा स्थान नहीं है, महापुरुष नहीं है, ताकि हमारी कोई गौर नहीं कर रहा। और हम ये जो जंग संघर्ष पर कर रहे हैं, जगह जगह हमारे समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों को हम जागरूकता करना चाहते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारा शिक्षा है। हमारे बच्चे शिक्षा लें, और शिक्षा के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है। शिक्षा के बगैर कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। हमारे बच्चों को शिक्षा जरूरी है, इसलिए हम संघर्ष करें और हमें आरक्षण सरकार तक हमारी ये बात जाए और हमारी हमदर्दी हो। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, किसी भी सरकार हो, कि हमारा हक दें हमें। धन्यवाद MS बाबरा। ये MS बाबरा जी थे, इन्होंने तालीम के लिए कहा, सरकार से भी मांग की।